हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, आरक्षण पर बहुत गहरा वार हो रहा है। जी हाँ साथियों, आरक्षण को लेकर अब राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है शुरू हो चुका है। आरक्षण इस कदर बढ़ चुका है, इसका जो मामला है साथियों, अब आरक्षण पर जो 76% वाला जो नया आरक्षण विधेयक है, अब नहीं लगता कि ये आरक्षण विधेयक पास हो पाएगा। देखिए क्या है साथियों, ये पूरी अपडेट तो भूपेश बघेल जी जो है आपका जो राज्यपाल महोदय है, ठीक है, उसको स्पष्ट बोल रहा है कि आप भाजपा की बातों पे आ रहे हैं, भाजपा के हैं और उन्हीं के बात को सुनकर, अर्थात अब एक दूसरे से हम यूं कहें साफ साफ शब्दों में साथियों, तो एक दूसरे से अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बहुत काफी जो लंबा समय है कांग्रेस की सरकार इंतजार किया कि आरक्षण पर जल्द से जल्द सिग्नेचर करे, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अभी तक सिग्नेचर नहीं किया। देखिए क्या है, राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा आज कल में देखिए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 अक्टूबर को कहा था। देखो, जब 2 अक्टूबर को आरक्षण विधेयक जिस दिन बना, उस दिन तो राज्यपाल महोदय साफ बोला था कि मैं आरक्षण विधेयक पर तत्काल साइन करूंगी, ठीक है। लेकिन 6 दिसंबर को उनका अचानक से बयान आ गया कि मैंने तो सिर्फ आदिवासी भाई बहनों के आरक्षण को बढ़ाने के लिए ही विशेष सत्र बुलाने का सुझाव दिया था, है ना भाई। तो 2 तारीख को जो उन्होंने बातें कही थी कि मैं अति शीघ्र आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करूंगी, लेकिन वही चीजें जाके 6 तारीख को क्यों वो बदल गई, ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है साथियों, जो निकल कर आता है, जिसको कांग्रेस की सरकार ने पकड़ लिया है। और उनका साफ कहना है कि जब 2 दिसंबर को राज्यपाल मैडम सिग्नेचर करने के लिए रेडी थी, वो साफ बोल रही थी कि मैं अति शीघ्र सिग्नेचर करूंगी, लेकिन क्या हुआ कि 6 दिसंबर को उन्होंने ठीक उल्टा बयान दे दिया। अर्थात मैंने केवल आदिवासियों के आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में थी, आपने सभी का बढ़ा दिया। कहीं न कहीं ये भाजपा की जो बात है उनको सुन करके ये जो अपना फैसला है बदल दिया। इस तरह से शब्दों के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस की सरकार, जो कहना आप चाहिए, राज्यपाल महोदय को भाजपा को जोड़ करके करने लगे हैं, ठीक है। देखिए ये जो है राजभवन में संबंधित विभागों के अफसरों और विधि सलाहकारों को बुलाकर बिल का परीक्षण भी करा लिया गया है। जी हाँ साथियों, जो आरक्षण विधेयक बिल है उनका भी परीक्षण हो चुका है। इस बीच विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी राज्यपाल को मिलकर, जैसा कि कुछ दिवस पूर्व मैंने वीडियो डाला था कि सामान्य वर्ग के साथियों द्वारा राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि प्लीज मैडम आरक्षण विधेयक पर साइन मत करें, क्योंकि सामान्य वर्ग के लिए पद बहुत कम हो जाएगा, ये हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है। यही बात रखते हुए ज्ञापन भी दिया गया था। उनमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में पूरा आरक्षण देने की बात प्रमुख रूप से आई है। देखिए बताया जा रहा है कि राजभवन में शुरुआती परीक्षण पूरा कर लिया गया है। अब इस विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सरकार को वापस भेजा जाएगा। इसके साथ उन ज्ञापनों की प्रतियां भी होंगी। देखो, जो ज्ञापन सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा राज्यपाल महोदय को दिया गया है, या अन्य वर्गों की भी अगर हम बात करें साथियों, तो जो अन्य वर्गों के द्वारा भी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है, उन तमाम ज्ञापन को सरकार को फिर से भेजी जाएंगी और उनको भी एक बार कहा जाएगा कि क्या आरक्षण विधेयक सही में छत्तीसगढ़ के तमाम जो जनता है, तमाम जो उम्मीदवार है, उनके लिए उचित है, जो 76% का आरक्षण रोस्टर है। तो इस तरीके से कहना चाहिए, पूरी तरीके से जो चीजें सार बात मैं कहूं साथियों, तो अब आदरणीय भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल मैडम के बीच में अब जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, यदि
आपका राज्यपाल मैडम किसी तरीके से दबाव में आएंगी तो इसका जो प्रभाव है युवा बेरोजगारों के लिए ठीक नहीं होगा। अब देखते हैं साथियों क्या होता है, लेकिन जो चीजें आज निकल कर आ रही है उसके हिसाब से दोनों के बीच में अब जंग छिड़ चुका है। जी हां साथियों, आरक्षण सबको ले डूबने वाली चल बना है। अब क्या होगा देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।